गोरी 8:25 पर वहाँ पहुँच गई और अपनी चुन्नी से अपने नाक और मुंह को ढके हुए वो आसपास से गुजरती हर बाइक और कार को ऐसे देख रही थी जैसे उसमें से शिव ही निकलकर बाहर आ जाएगा। करीब 8:35 पर एक बाइक उसके नज़दीक से होकर गुजरी तो गोरी घबरा कर पीछे हट गई। बाइक वाला हल्का आगे जाकर मुड़कर पीछे देखने लगा तो गोरी की बस घबराई हुई 2 आंखें ही उसको नजर आई। गोरी ने तुरंत उस पर से अपनी नज़र हटा ली और अपने चेहरे पर आते हुए बालों को पीछे करते हुए वो सीधी खड़ी हो गई। चेहरे को अब भी दुपट्टे से आधा ढका हुआ था और वो परेशान सी कभी घड़ी को देखती तो कभी अपने आसपास। वो लड़का थोड़ा आगे जाकर रुक गया, आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए हुए। वो गोरी की आंखों को ही देख रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और कुछ सोचते हुए एक नंबर पर कॉल कर दिया। इसके साथ ही गोरी का फ़ोन बजने लगा। उसने झट से पर्स से फ़ोन निकाला और मिस्टर राठौर नाम देखते हुए उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। उसने घबराई नज़रों से यहाँ से वहाँ देखा और वो लड़का अपने बाइक के मिरर से उसी को देख रहा था। ये शिव ही था जो गोरी को बारीकी से देख रहा था। अब गोरी उसे पहचान न सकी। उसकी पीठ गोरी की तरफ थी, फिर वो उसे पहचानती भी कैसे। जब गोरी को कहीं भी शिव नहीं दिखा तो उसने सकुचाते हुए फ़ोन उठाया और अपनी मीठी सी खनकती आवाज़ से बोली, हेलो। बस अब क्या था, उसकी आवाज़ तो जैसे शिव के दिल में ही उतर गई। उसने अपने गॉगल्स उतारकर शीशे में उसको देखते हुए धीमी सी ठहरी हुई आवाज़ में कहा, हेलो गोरी। हेलो गोरी। गोरी ने अब भी आसपास नज़रें घुमाते हुए ही धीरे से कहा, जी। उसका जवाब सुनकर शिव ने बड़े आराम से कहा, मैं शिव मतलब शिवांशी। उसने इतना ही कहा था कि गोरी ने उसकी बात काटकर धीरे से कहा, हमें पता है। इसके बाद शिव चुप ही रहा। गोरी ने कुछ देर उसके कहने का इंतज़ार किया, पर जब दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने ही आगे कहा, हेलो। अब शिव ने छोटा सा जवाब दिया, जी। गोरी थोड़ा घबरा रही थी तो उसने अपने नाक पर पकड़े दुपट्टे को छोड़ा और दुपट्टे को उंगली में फंसाते हुए बोली, वो मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अगर आप नहीं आ सकते तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? मुझे ऐसा खड़े हुए अच्छा नहीं लग रहा है। आप गलत मतलब मत निकालिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इंतज़ार कर लूँगी। उसने किसी तरह अपनी बात पूरी की और एक बार फिर उसका दुपट्टा उसके मुंह पर चला गया। इस वक्त शिव के तरफ उसकी पीठ थी तो उसने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर उसकी उंगलियों की हरकत उसने नोटिस कर ली थी। गोरी अब उसके कुछ कहने का इंतज़ार करने लगी। शिव कुछ देर खामोश रहा। उसके बाद उसने उसकी तरफ पलटते हुए कहा, अपने पीछे देखी गोरी। गोरी उसके इतना कहते ही पलट गई और जैसे ही उसकी नज़रें शिव से मिली, घबराहट में उसके हाथ से दुपट्टे के साथ साथ फ़ोन भी छूट गया। तो शिव फुर्ती से उसकी तरफ दौड़ा और उसके फ़ोन को गिरने से पहले ही कैच करके वापस उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, क्या कर रही हैं आप गोरी? अभी आपका फ़ोन टूट जाता। शिव उसकी आंखों में देखने लगा। उसने गोरी की तरफ फ़ोन बढ़ाया तो था, पर गोरी ने फ़ोन लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। वो झट से दूसरी तरफ पलट गई और उसने अपने दिल पर हाथ रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। शिव कुछ सेकंड तक ब्लैंक सा खड़ा रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। जैसे ही उसको एहसास हुआ, उसने उसके कंधे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर हाथ बीच में ही रुक गया और उसने 2 कदम पीछे हटकर कहा, गोरी, आप मुझसे इतना घबरा क्यों रही है? मैं आपको खा तो नहीं जाऊंगा?
उसकी बात सुनकर गौरी ने अपनी आंखें भींच ली। उसके दिल का यूं जोरों से धड़कना आज उसको बेचैन किए हुए था, पर गौरी न खुद कुछ समझ पा रही थी और न ही उसे कुछ समझाने की हिम्मत कर पा रही थी। जब वो ना तो उसकी तरफ पलटी और ना ही उसने कुछ कहा, तो शिव ने एक बार फिर उसकी तरफ उसका फ़ोन बढ़ाकर कहा, अगर आप मुझसे मिलने में कंफर्टेबल नहीं थी तो आप पहले ही मना कर देती। चलिए कोई बात नहीं, अब आप अपना फ़ोन लेकर यहाँ से जा सकती है। उसकी बात सुनकर गौरी ने अब अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ पलट गई। शिव की नज़रें उसके चांद से सुंदर चेहरे पर अटक गई थी, पर जैसे ही उसकी नज़रें गौरी की नज़रों से मिली तो एक बार फिर वही गहरी भूरी घबराई हुई आंखें देखकर वो अपनी झुमके वाली के बारे में सोचने लगा। तभी उसकी नज़र गौरी के कानों में पड़े झुमकों पर गई। एक बार फिर उसके दिल से एक आवाज़ आई, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने ऊपर से नीचे तक गौरी को देखा। रेड चूड़ीदार के साथ वाइट अनारकली सूट, जिसके गले पर कढ़ाई का वर्क हुआ था। कंधे पर एक तरफ से रेड चुन्नी डाली हुई थी। खुले सुनहरे लंबे बाल जो उसके कमर तक आ रहे थे। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर लिप ग्लोज जो उसकी चुन्नी से लगभग पुछ चुका था। गले में महादेव का लॉकेट जो वह हमेशा पहनती थी। कानों में सुंदर से झुमके, एक हाथ में बढ़िया सी घड़ी और दूसरे में काला धागा। पैरों में जूतियाँ। वो एकदम सिंपल थी, पर फिर भी शिव की नज़रें उस पर से हट नहीं रही थी। ऊपर से उसका घबराया हुआ चेहरा और भी सुंदर लग रहा था। झुकी हुई आंखें ये बता रही थी कि वो उससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। शिव ने उसको अच्छे से देखा, फिर उसकी झुकी नज़रों में देखते हुए कहा, गौरी, नज़र उठाकर एक बार देखिए तो सही। मैंने तो सुना था आप एक मस्त मौला टाइप की लड़की है, जिसे मेरी फैमिली मेरी ज़िंदगी में शामिल करना चाहती है, ताकि आप मेरी बेरंग ज़िंदगी में भी रंग भर दें। पर जो गौरी मेरे सामने खड़ी है वो तो बिल्कुल उलट है। उसके तो खुद के ही चेहरे के रंग ऐसे उड़ गए हैं जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। आप तो मुझसे नजरें तक मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है, फिर जिंदगी भर मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ कैसे दे पाएंगी आप। उसकी बात सुनकर गौरी ने झट से नजरें उठाकर उसको देखा तो वो उसकी आंखों में ही खो गई। उसने कुछ कहा ही नहीं, बस उसको देखती ही रही। तो शिव ने एक बार फिर उसकी तरफ फ़ोन बढ़ाते हुए कहा, आपका फ़ोन। उसकी आवाज़ सुनकर गौरी ने घबराहट में उस पर से नज़रें हटा ली और फ़ोन लेते हुए घबराहट में बोली, थैंक यू। नहीं, सॉरी, मतलब आई एम सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ, कभी किसी से बात करने से नहीं घबराती हूँ। पता नहीं कैसे और क्यों आपके सामने मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा है। मैं तो एक बेबाक, बेपरवाह और अल्हड़ सी लड़की हूँ, जो मुंह खोलते हुए ये तक नहीं सोचती कि क्या और किसके सामने कह रही है, पर आपके सामने आकर जुबान ही नहीं खुल रही है। सॉरी, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। आप चाहे तो जा सकते हैं, मैं चली जाऊंगी। उसने घबराहट में एक सांस में ही सब कुछ कह दिया, फिर अपनी आंखें मींच ली। शिव कुछ देर तक उसका घबराता हुआ चेहरा देखता रहा, फिर उसने बिना कुछ कहे उसका हाथ थाम लिया। तो गौरी ने चिहुक कर अपनी आंखें खोली और अपने हाथ को देखने लगी। तो शिव ने आगे बढ़ते हुए कहा, रिश्ता भले ही मेरी मर्जी के बिना जोड़ा गया है, पर जुड़ तो गया है और उसमें आपकी मर्जी भी शामिल है। मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। आप घबराती रहेंगी
तो मैं वैसे भी वो नहीं कह पाऊँगा जो मैं कहने आया हूँ। इसलिए अगर आपकी सहमति हो तो मैं आपको किसी ऐसी जगह लेकर जाना चाहूँगा जहाँ ज़्यादा लोग न हो और हम आराम से बात कर सकें। अब तक शिव बाइक पर बैठ चुका था और उसने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो क्या मेरे पीछे बैठ सकती है? गौरी ने एक नज़र उसे देखा, फिर नज़रें झुकाकर बोली, 1 मिनट। इतना कहकर उसने मयंक को फ़ोन लगा दिया। तो पहली ही रिंग में मयंक ने फ़ोन उठाकर कहा, गुड़िया वो अब वहाँ आया है? इतनी देर से तू अकेली वहाँ खड़ी थी। वो आया भी है या तू अब भी अकेले ही खड़ी है? तू ठीक तो है ना? मैं आ जाऊँ तुझे लेने? बता ना गुड़िया तू। मयंक टेंशन में एक के बाद एक सवाल किए जा रहा था तो गौरी ने उसकी बात बीच में काटकर आराम से कहा, मैं ठीक हूँ भैया। और वो वक्त पर आ गए थे। आपके जाने के 5 मिनट बाद ही वो आ गए थे। वो मुझे ही आपको फ़ोन करना याद नहीं रहा। सॉरी भैया, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अब मयंक ने चैन की सांस लेकर आराम से कहा, चल फिर तू उसके साथ ही रह और घबराइयो मत और आराम से बात करियो उससे। जब जब तुझे लेने आना हो मुझे फ़ोन कर दियो, मैं आ जाऊँगा तुझे लेने। गौरी ने अब हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ओके भैया। शिव तो उसकी मुस्कान को देखता ही रह गया। गौरी ने फ़ोन रख दिया, फिर उसे देखते हुए बोली, मुझे आपके साथ कहीं भी जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी आवाज़ सुनकर शिव अपने होश में लौटा और उसने उस पर से नज़रें हटाते हुए कहा, सॉरी मैं लेट आया और आपको यहाँ अकेले इंतज़ार करना पड़ा। उसकी बात सुनकर गौरी ने अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी। एक बार फिर शिव उसकी मुस्कान में खोने लगा तो उसने नज़रें शीशे पर टिका कर कहा, आपने अपने भैया को झूठ क्यों कहा? उसकी बात सुनकर एक बार फिर गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि अगर भैया को मैं बताती कि मैं 10 मिनट तक यहाँ अकेली खड़ी रही तो वो और भी परेशान हो जाते और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे लिए और परेशान हो। वैसे ही सुबह से मैंने उन्हें बहुत परेशान किया है। उसकी बात सुनकर अब शिव ने उसके चेहरे को देखते हुए सवाल किया, मतलब? गौरी ने एक बार फिर मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, वो मेरे और भैया के बीच की बात है और भाई बहन की सीक्रेट किसी को नहीं बताने चाहिए। आपकी भी तो 2 बहन हैं तो आप ये बात समझ सकते होंगे। अब गौरी एकदम नॉर्मल हो गई, मयंक से बात करके जैसे वो वापस पहले वाली गौरी बन गई थी और शिव उसमें आए इस बदलाव को नोटिस कर रहा था। जब उसने कुछ नहीं कहा तो गौरी ने ही आगे कहा, अब आपको यहाँ से जाना नहीं है? उसकी बात सुनकर शिव ने उस पर से नजरें हटाते हुए कहा, बैठिए। उसके इतना कहते ही गौरी उसके पीछे बैठ गई, पर वो उसके कंधे पर हाथ रखने में हिचकिचा रही थी। उसे मिरर में शिव भी देख रहा था। जब गौरी ने उसके कंधे पर हाथ नहीं रखा तो शिव ने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, गौरी आप मेरे कंधे पर हाथ रख सकती है? उसके इतना कहते ही गौरी ने झट से पीछे से पकड़ते हुए कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अब शिव ने भी कुछ नहीं कहा और बाइक आगे बढ़ा दी। कुछ दूरी पर जाते ही गौरी ने अचानक ही उसके कंधे को छूते हुए कहा, मिस्टर राठौर। शिव तो उसके अचानक ऐसे छूने से चौंक गया था। अब उसने झटके से बाइक रोक दी तो गिरने के डर से गौरी ने शिव के कंधों को टाइटली पकड़ लिया और एक बार फिर उसकी घबराई हुई नज़रें शीशे में देख रहे शिव की काली गहरी नज़रों से टकराई तो उसने घबराहट में हाथ पीछे हटाते हुए कहा, सॉरी, वो आगे कुछ कह ही नहीं पाई, बस अपनी नज़रें नचाने लगी। तो शिव ने उसकी घबराहट देखकर आराम से कहा, रिलैक्स, आप इतना क्यों घबरा रही हैं? गौरी पीछे खिसकते हुए बोली, सॉरी, वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपने बाइक अचानक रोकी तो मैं गिरने वाली थी,
इसलिए आपके कंधे पकड़ लिए। उसकी बात सुनकर शिव ने आराम से ही कहा, इट्स ओके, मैंने पहले ही कहा था, आप मुझे छू सकती है, आपको करंट नहीं लगेगा मुझे छूने से। गौरी खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी और मन ही मन बोली, गौरी आज तुम्हें क्या हुआ है, इतना कैसे घबरा रही हो, तुम तो बिंदास मस्त मौला टाइप लड़की हो, फिर आज तुम ये छुई मुई का पौधा क्यों बनी हुई हो। शांत रहो, तभी तो उन्हें जान पाओगी ना। वो खुद से ही लड़ रही थी और शिव शांति से उसे देख रहा था। जैसे ही गौरी ने अपनी आंखें खोली, शिव ने तुरंत उस पर से अपनी नज़रें हटाते हुए कहा, गौरी आप कुछ कह रही थी। गौरी कुछ देर तक उसकी बात को सोचती रही। उसके बाद उसने जवाब दिया, हाँ वो मैं कह रही थी कि मैंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है तो ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेगी। उसकी बात सुनकर शिव हल्का सा मुस्कुराया, फिर बाइक स्टार्ट करते हुए बोला, आगे हेलमेट दिला दूंगा आपको। गौरी आगे कुछ कह ही नहीं पाई। कुछ मिनट बाद ही शिव ने बाइक रोकी और गौरी के लिए हेलमेट खरीदने के बाद वापस बाइक स्टार्ट कर दी। आज हमारे शिवरी की पहली मुलाकात की फर्स्ट वीडियो आ गई है। ये बस शुरुआत है, अभी इनकी पहली मुलाकात में बहुत कुछ होना बाकी है और मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो और आने वाली वीडियो को बेहद पसंद करेंगे। अभी के लिए इससे काम चला लीजिए, अगला भाग जल्दी देने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए सुनते रहिए शिव गौरी की कहानी, बंधन प्यार का।